हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। चलिए देखते हैं बच्चों बहुपद क्या होता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया और आप लोग को समझाते भी चलूँगा। देखिए, पी एक्स बराबर लिखा गया है A0 A1 x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 AN x के पावर n के प्रकार का फलन, जहाँ A0 A1 A2 A3 AN वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना, जहाँ an बराबर 0 और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। इसके कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो अगर हमने लिख दिया 3x कामा, या यहाँ पे लिख दिया 3 + 3x कामा 4x स्क्वायर प्लस 6x³ प्लस ऐसे डैश डैश। ठीक ना, ऐसे डैश डैश मान लो 100x पे मान लो 100 पावर, ऐसे मान लो पावर ऐसे बढ़ता गया। तो ये जो हमारा क्या, यही है, यही हमारा बहुपद है। लेकिन ये बहुपद है, यही क्या है, एक्स के, यानी किसी संख्या के साथ अगर चर कोई लग जाता है, चर उसके साथ लिखा जाता है, किसी संख्या के साथ चर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। लेकिन ये देखिए वास्तविक संख्या कह रहा है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या, यहाँ पे वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या ही तो कहलाती हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मान ली 3/2 लिखा है प्लस 3/2x प्लस मान लीजिए 4/6x² ऐसे भी लिखा है, तब भी हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्याओं का है, परिमेय संख्याओं का बहुपद है, तब भी इसको हम बहुपद ही कहेंगे। ठीक ना बच्चों, तो ये बहुपद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। ठीक ना, कभी भी यहाँ पे जो an ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ठीक ना, ये 0 नहीं हो सकता, तो वही कहा गया है, किसी को भी ऐसे बहुपद इसके रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए बहुपद के गुणांक क्या हैं, तो जो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यही इसके क्या होते हैं, गुणांक। तो यहाँ पे A0 A1 A2 यही तो गुणांक हो जाएंगे इसी के रूप का। तो यही हमारे क्या है, गुणांक होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो 3 हुआ, 3 यहाँ पे लिखा गया, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 100, यही क्या है, गुणांक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। जो x के साथ जो अचर रहता है वही गुणांक होता है। ठीक ना बच्चों, तो ये गुणांक हो गया, वही देखो इसके साथ यहाँ पे है, ये सब गुणांक हैं। ठीक, आप लोग गुणांक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि A0 यानी जो गुणांक है A0 A1 A2 A3 AN सभी पूर्णांक हैं, तो उसे बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहेंगे, बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहेंगे। अब चलिए देखिए, ये बात समझ लीजिए आप लोग, यानी हाँ देखिएगा, ये कह रहा है कि A0 A1 A2 A3 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं, तो बहुपद को पूर्णांकों का बहुपद कहेंगे। चलिए मान लीजिए, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 4x² प्लस 6x³, तो ये हम लोग कहेंगे कि पूर्णांकों का बहुपद है। किसका बहुपद है, पूर्णांकों का बहुपद है, पूर्णांकों का बहुपद है। ये कैसा हो गया, पूर्णांकों का बहुपद। यहाँ पे गुणांक कैसे हैं, सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो पूर्णांकों का बहुपद हो जाएगा। ठीक ना, उसी तरह अगर ये जो वास्तविक संख्याएं हो, तो इसे हम वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेंगे। कैसा कहेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेंगे। एक बात ये देखिएगा, ये वाली पॉइंट, परिमेय संख्याएं हैं तो इसे परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। यदि A0 A1 A2 A3 परिमेय संख्याएं, जैसे जैसे मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया परिमेय संख्या वाला, अगर 3/2x लिख दिया प्लस 4/9x² माइनस 3/12x³, तो ये सब क्या है, 3/2 4/9 3/12, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्याओं का बहुपद, परिमेय संख्याओं का बहुपद। ये कैसा हो गया, परिमेय संख्याओं का बहुपद। तो वही बच्चों मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यदि A1 A2 A3 AN परिमेय संख्याएं हैं, तो इसे परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। तो ये कैसा है, परिमेय संख्याओं का बहुपद है। अगली पॉइंट देखिएगा, यदि A1 A2 A3 AN वास्तविक संख्याएं हो, तो इसे वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेगा। वास्तविक संख्याओं का बहुपद समझिएगा, इसे कैसा होता है, जैसे वास्तविक संख्या, चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या होता है, पहली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे रियल नंबर को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ही रियल नंबर कहा जाता है। तो इसका मतलब अगर जैसे मान लीजिए √2 लिखा है प्लस √3x प्लस मान लीजिए 4x³
तो यहाँ पे ये √2 √3 ये क्या है हमारे वास्तविक संख्याएं, ये क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्याओं का बहुपद, वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहलाएगा। ठीक ना बच्चों, अगली पॉइंट समझ लीजिएगा आप लोग, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि यदि बहुपद में x के स्थान पर चर y हो तो इसे चर y में बहुपद कहेंगे, इसे चर y में बहुपद कहेंगे। यदि x के स्थान पर क्या हो y हो तो इसे चर y में बहुपद कहेंगे। आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 3/2x 4/9 x², ऐसे लिखा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x लिखा हूँ 4x, इसी की जगह जैसे मान लीजिए 3y लिख दिया, 4y² लिख दिया, 8y³ लिख दिया, तो इसको कहेंगे x के स्थान पे क्या हो गया y, तो ये y चर का बहुपद हो गया है। किसका हो गया, ये y चर का बहुपद है, ये x चर का बहुपद है। और कोई बात नहीं बच्चों, बस ठीक ना। तो इसको देखिए, अब x के स्थान पे यदि y चर हो तो इसे y चर में बहुपद कहेंगे। ठीक, वही पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, अब देखिए पद, बहुपद, व्यंजक, समीकरण क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक, बिल्कुल ईजी है बच्चों। चलिए देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ इक्वेशन, यानी बहुपद लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 3x + 9x² + 7x³ + 8, ऐसे मान लीजिए लिखा गया है। तो यहाँ पे जो 3x है, 9x² है, 7x² है और 8 है, तो यही हमारे क्या हैं, पद हैं। ये क्या है, इसको हम लोग पद कहेंगे। ये सब क्या है, पद हैं। ये भी पद है, ये भी क्या है, पद, इसको कहेंगे। पद हो गया। अब बहुपद क्या हो गया, जब इन्हीं पदों को जोड़ के रूप में लिखा जाए या घटाने के रूप में किसी के रूप में लिखा जाए, जैसे मान लीजिए एक साथ लिख दिया गया, तो ये क्या है, बहुपद है। जैसे 3x + 9x² + 7x³ + 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो गया। तो पद और बहुपद समझ में आ गया हो गया। अब देखिए समीकरण क्या होता है। अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूं 3x + 9x² + 7x³ + 8, तो ये = 0 लिख दूं, तो ये क्या हो गया, अब समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो पद क्या हुआ, बहुपद क्या हुआ, बहुपद क्या हुआ, समीकरण समझ में आ गया। अब बात आई व्यंजक क्या हुआ। देखिए व्यंजक को समझ लीजिए। व्यंजक या इसको फलन भी कहते हैं, ठीक ना। जब यदि हम इसी को ऐसे लिख दें, px बराबर इसी को ऐसे लिख दिया जाए 3x + 9x² + 7x³ + 8, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक रूप में हो गया। क्या हो गया, ये अब व्यंजक हो गया। इसी तरह यहाँ पे qx बराबर लिख सकते हैं, qy बराबर लिख सकते हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे y के रूप में रहेगा। यहाँ पे x है तो x के रूप में रहेगा, अगर यहाँ पे y है तो इधर y हो जाएगा, ठीक ना। तो ये व्यंजक हो गया, ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया, जिसको फलन कहते हैं, ठीक ना। तो बात आ गई होगी समझ में बच्चों। अब देखिएगा अगली पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पद, बहुपद, व्यंजक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है कि पद, यहाँ पे बहुपद में चर हर या बटे के रूप में नहीं होता है। अब ये सब पॉइंट आप लोग को याद करना है। पद जो है बहुपद में, यानी चर जो है हर या बटे के रूप में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1/x+, ठीक, x, तो अगर कोई पूछे ये बहुपद है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर जो है किस रूप में हो गया, बटे के रूप में हो गया। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे बहुपद नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक ना। अगर कैसे पूछूं, अगर x + 3 तो ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि चर जो है बटे के रूप में नहीं है, ठीक। तो वही पॉइंट पहली है, ठीक। अगली पॉइंट देखिएगा, दूसरी पॉइंट कह रहा है कि बहुपद में चर x √x में नहीं होना चाहिए, यानी जो बहुपद में चर जो है उसको करड़ी में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया करड़ी में x + 3 करड़ी में x, ये बहुपद है तो नहीं है। x हमेशा करड़ी में नहीं होना चाहिए, वही बात कह रहा है, ठीक ना। अगली देखिएगा बात, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि यदि बहुपद में पद a1x² + b1x + a2x² + b2x नहीं होता है, यानी बहुपद में जो है ये अपान के रूप में नहीं होते हैं बहुपद। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछे, अगर जैसे मान लीजिए कहा जाए 3x + 3x² अपान 4x + 6x², क्या ये बहुपद है, तो नहीं है। ये जो होते हैं ये अपान के रूप में, बटे के रूप में नहीं होता है। अगर ये सिंगल रहता तो ये बहुपद रहता, लेकिन अब यही बटे के रूप में हो गए, यानी अपान के रूप में हो गए, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। अगली बात देखिएगा,
बच्चों यहाँ पे अब आप लोग को समझा रहा हूँ कि मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, बहुपद का स्टैंडर्ड रूप। यानी इसको जो है देखो, हम बहुपद को x के घातों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखते हैं बहुपद को इस प्रकार के लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए घटते या बढ़ते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, ऐसे लिखते जाऊंगा तो ये बहुपद का मानक रूप है। या इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, घात को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ तो बहुपद का मानक रूप है। इसी को अगर ऐसे लिख दूँ x पे 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डैश डैश, तो ये भी इसका मानक रूप है। ठीक ना बच्चों, तो इसका यानी और